वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने किया बड़ा ऐलान। हर उम्र के अफराद अब जा पाएंगे मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवक्कलना ऐप पर हेल्थ स्टेटस इम्यून रहना जरूरी। कई घंटों की खामोशी के बाद कैफ और खार्किव में सुनाई दी धमाकों की आवाजें। 400 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी गिरफ्तार और सरेंडर। यूक्रेन के 11 जंगी ड्रोन्स, 223 टैंक और 28 प्लेन तबाह करने का रूस ने किया दावा। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कैफ और खार्किव में धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हुआ हंगामी इजलास। जंग हो सकती है खत्म। बेलारूस में यूक्रेन और रूसी एहलकारों के दरमियान हो रही है बातचीत। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन से 249 तलबा व दीगर हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट। यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे हिंदुस्तानी तलबा से मारपीट के वाक़यात। हिंदुस्तानी तलबा में डर और खौफ। प्रियंका गांधी ने यूक्रेन में फंसी लखनऊ की गरबा मिश्रा का जज्बाती वीडियो किया शेयर, जिसमें उसने कहा, हम यहाँ महफूज नहीं, रूसी फौजी लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं। हुकूमत हिंद फौरी करें हमारी मदद। किसी भी वतन वापस ले जाने की दर्द भरी अपील। यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के हालात को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया परेशान कौन। मोदी सरकार से कहा, सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा। अपने स्टाफ को तो निकलवा लिया, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव देखा नहीं जा रहा। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि तवक्कलना ऐप में इम्यून का हेल्थ स्टेटस रखने वाले हर कैटेगरी के अफराद को मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने की इजाज़त होगी। वज़ारत हज व उमरा का कहना है कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में जाने की बुनियादी शर्त हेल्थ स्टेटस इम्यून होना है। याद रहे कि वज़ारत हज व उमरा से इस्तफसार किया जा रहा है कि वो बच्चे जिनका हेल्थ स्टेटस तवक्कलना ऐप में इम्यून नहीं है मस्जिद हरम जा सकते हैं। वज़ारत हज ने बयान में मजीद कहा कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्र की शर्त खत्म कर दी गई है। किसी भी उम्र के अफराद हरमैन शरीफैन जा सकते हैं, बशर्ते ये कि तवक्कलना ऐप में उनका हेल्थ स्टेटस इम्यून हो। अतमरना ऐप के जरिए इजाज़तनामा लेना होगा। मस्जिद हरम के ज़ायरीन ने हर उम्र के अफराद को जाने की इजाज़त मिलने पर कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ उम्रा और नमाजें अदा की हैं। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी है। कैफ और खार्किव में कई घंटों के सुकून के बाद आज पीर की सुबह फिर से धमाके सुने गए। बरतानवी मीडिया का कहना है कि यूक्रेनी फिजाइया रूसी फौज के काफिलों पर ड्रोन हमले कर रही है, जिससे होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस दरमियान रूसी फौज ने दावा किया कि जुमेरात से यूक्रेन पर जारी फौजी कार्रवाई के दौरान अब तक 471 यूक्रेनी फौजी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 1000 मकामात को निशाना बनाया गया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान के मुताबिक मॉस्को के फौजी दस्ते अब तक यूक्रेन के 11 जंगी ड्रोन्स, 223 टैंक और जमीन पर खड़े 28 प्लेन तबाह कर चुके हैं। कैफ और खार्किव में धमाकों और यूक्रेन की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास मुनक़्क़द हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाने की करारदाद मंजूर हो गई है। रूस ने करारदाद की मुखालफत इससे पहले ज़रूर की थी, ताहम वो कवायद के बाद जनरल असम्बली का इजलास नहीं रोक पाया। इस दरमियान ताज़ा खबर ये आ रही है कि बेलारूस में यूक्रेन और रशिया के अहलकार मज़ाकरात के लिए पहुंच चुके हैं। इसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये मज़ाकरात अगर कामयाब हो गए तो रशिया यूक्रेन छोड़ देगा या फिर यूक्रेन में इक़्तिदार की तब्दीली आएगी। इस दरमियान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी फ़ौज फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ दे।
ایسے میں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے دفاعی سربراہوں کو ملک کی جوہری ڈیٹرنس فورسز کو ہائی الرٹ پر رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے مغرب پر روس کے خلاف غیر دوستانہ اقدامات کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا کہ میں ڈیفنس منسٹر اور روس کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کو حکم دوں گا کہ وہ روسی فوج کی ڈیٹرنس فوج کو جنگی خدمات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک نے نہ صرف اقتصادی میدان میں ہمارے ملک کے ساتھ غیر دوستانہ رویہ اختیار کیا ہے، بلکہ میرا مطلب انہوں نے ناجائز پابندی عائد کی ہے۔ روس کے پاس جوہری ہتھیاروں کا دنیا کا دوسرا بڑا اسلحہ خانہ اور بیلسٹک میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ روس کی جمہوریہ چیچنیا کے کریملن نواز رہنما رمضان قادروف نے روسی فوج پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنی چڑھائی کو ہر سمت میں پھیلائے۔ قادروف نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایک بیان میں کہا کہ اب ٹھوس فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور یوکرین میں تمام سمتوں سے اور تمام علاقوں میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود بار بار دہشت گردوں کے خلاف حکمت عملی تیار کی ہے، لڑائیوں میں حصہ لیا ہے۔ میری سمجھ میں تو یوکرین میں منتخب کردہ حربے اور ہتھ کنڈے بہت سست ہیں۔ اس طرح تو طویل عرصے تک یعنی لمبے ٹائم تک لڑائی جاری رہ سکتی ہے اور میری نظر میں یہ اثردار نہیں ہے۔ یوکرین میں جاری جنگ کے حوالے سے ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن نے اپنے شہریوں کو یوکرین میں روسی افواج کے خلاف لڑنے کے لیے بننے والی بین الاقوامی بریگیڈ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک بیان میں ڈینش وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ڈنمارک کے شہری روس سے لڑنے کے لیے عالمی بریگیڈ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آزادی کا معاملہ ہے، کوئی بھی اپنی پسند سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ برازیل کے صدر جیئر بولسونارو نے پیر کو روس پر پابندی عائد کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یوکرین پر غیر جانبدارانہ موقف اختیار کریں گے۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ برازیل کا انحصار روسی کھاد پر ہے اور ماسکو کے خلاف پابندیاں لگانے سے برازیل میں ہی زراعت یعنی ایگریکلچر کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امن کے حامی ہیں لیکن برازیل میں مزید مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ بتا دیں کہ کئی یورپی ممالک نے روس پر پابندیاں لگاتے ہوئے اس کی معیشت کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوتن کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بہت ہی سمجھدار، ہوشیار اور زیرک جبکہ یورپی رہنماؤں کو بے وقوف قرار دیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین بحران کے بارے میں کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ پوتن بہت اسمارٹ ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مغربی رہنما بے وقوف ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں امریکہ کا صدر ہوتا تو روس کبھی یوکرین پر حملہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا صدر تھا جس کے دور میں روس نے کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک ذہین ملک تھا، تاہم اب وہ ایک بے وقوف ملک ہے۔ فلسطین کے شمالی مغربی کنارے کے شہر نابلس کے ماؤنٹ جیریزم میں نوجوانوں اور قابض افواج کے درمیان کل شام اتوار کو جھڑپیں شروع ہوئیں، جس کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ نوجوانوں نے کوہ جیریزم پر شہریوں کی زمینوں پر قائم فوجی پوائنٹ کے قریب قابض فوج کے خیمے کو یعنی ٹینٹ کو جلا دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قابض فوجیوں نے ماؤنٹ جیریزم پوائنٹ کے بالائی مضافاتی علاقے میں زہریلی گیس فائر کی، جس کے نتیجے میں متعدد شہری دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے۔ حال ہی میں اس علاقے میں نوجوانوں اور قابض افواج کے درمیان جھڑپیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ ماضی میں مزاحمتی جنگجوؤں نے پہاڑ پر واقع فوجی پوائنٹ کو متعدد گولیوں کا نشانہ بنایا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع زیر بحث آئے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میکرون کے درمیان یوکرین کی صورتحال اور اس بحران کی توانائی کی عالمی منڈی پر اثر پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد نے باور کرایا کہ پیٹرول کی مارکیٹ کو مستحکم اور متوازن دیکھنے کے ہم خواہش مند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اوپیک پلس کے معاہدے کا پابند رہے گا۔ سعودی عرب کے ہاتھ گیس کا خزانہ لگا ہے۔ سعودی عرب کی تیل کی بڑی کمپنی آرامکو نے مملکت کے 4 علاقوں میں قدرتی گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے حوالے سے اس نئی دریافت کی اطلاع دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گیس کے نئے فیلڈ ریاست کے مرکزی علاقے ربع الخالی، صحرا، اس کے شمالی سرحد کے قریب اور مشرقی علاقے میں پائے گئے ہیں۔ سعودی عرب گیس کی پیداوار میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور خام تیل کی جگہ
जगह कुदरती गैस के हिस्से को बढ़ाना चाहता है ताकि बिजली की बढ़ती हुई खपत को पूरा किया जा सके और बरामदात के लिए मज़ीद खाम तेल दस्तयाब हो सके। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 6 माह गुजरने के बाद दारुल हुकूमत काबुल समेत दिगर सर्द इलाकों में सरकारी यूनिवर्सिटियों में एक बार फिर से दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया है। तालिबान हुकाम ने फरवरी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी के तलबा को मुतदिल आबो हवा वाले इलाकों में कायम यूनिवर्सिटियों में जाने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद लगभग 40 सरकारी यूनिवर्सिटियों में तालीमी सिलसिला दोबारा से शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटियाँ खुलने के बाद पहले दिन काबुल में वाक़ मुल्क की सबसे कदीम और बड़ी यूनिवर्सिटी में तलबा की हाज़िरी कम रही, जबकि कम ही टीचर्स दर्स व तदरीस के लिए यूनिवर्सिटी आए। यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया ने तालिबान की इस्लाम की सख्त तशरीह के मुताबिक लड़के और लड़कियों की अलहदगी को यकीनी बनाया है। इसके अलावा तलबा और तालिबात के लिए अलग अलग दफ्तरी औकात का तयन किया गया है, जबकि उनकी क्लासेस के औकात भी अलग अलग रखे गए हैं। अलावाजी यूनिवर्सिटी आने वाली तालिबात के लिए हिजाब पहनना भी लाजमी है। अफगान में तालिबान की मौजूदा हुकूमत ने अपने अंदर कई तब्दीलियाँ की है। कभी लड़कियों की मगरबी तालीम पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने वाले तालिबान ने इस मरतबा कुछ शराइत के साथ लड़कियों की तालीम पर रजामंदी ज़ाहिर की है, तो वहीं अब तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन पुलिस भी अपनी खिदमात अंजाम देने लगी हैं। दरअसल तालिबान की लेडीज़ पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खातून पुलिस मुलाजिम एक वीडियो में कहती नज़र आ रही है कि वज़ारत दाखिला के तहत लेडीज़ पुलिस का डिपार्टमेंट सरगर्म है। बता दें कि तालिबान ने मुल्क में कुछ इस्लाह के इशारे भी दिए हैं, ताहम अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक उसे मुसलसल ख़वातीन के तईं अपनी पॉलिसी बदलने पर जोर दे रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अब मज़ीद अहम खबरें। यूक्रेन और रूस के दरमियान छिड़ी जंग ने दुनिया भर में तशवीश कायम कर दी है। ऐसे माहौल में यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की जान पर बन आई है। इस दरमियान एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट 249 तलबा और दिगर हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट ने पीर सुबह करीब 6:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। यूक्रेन से हिंदुस्तान वापस पहुंचे स्टूडेंट्स ने बताया कि हालात यूक्रेन में बहुत ख़राब हैं। अब भी 13 से 14 हज़ार के करीब हिंदुस्तानी शहरी वहां मौजूद हैं जो वतन वापसी की राह देख रहे हैं। करीब 100 तलबा ने आज अपनी रियासत गुजरात का भी रुख किया। गुजरात पहुंचते ही सीएम भूपेंद्र पटेल ने तलबा का गांधीनगर में इस्तकबाल किया। इससे पहले तेलंगाना के भी स्टूडेंट्स वतन वापस पहुंच चुके हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हिंदुस्तानी तलबा को यूक्रेन के अहलकार तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ऐसे में लड़कियों की चीख व पुकार की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। राकेश टिकैत ने हुकूमत हिंद से फौरी इस मामले का नोट लेने की बात कही है। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। दूसरी जानिब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूक्रेन में मौजूद एक हिंदुस्तानी तालिबा का जज्बाती वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अपील करने वाली लड़की लखनऊ की गरबा मिश्रा है जो अपने जज्बाती वीडियो में यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के साथ होने वाले इंतहाई नाज़ेबा सलूक के बारे में बता रही है। वहीं इस लड़की ने हुकूमत हिंद से पुरजोर और जज्बाती अंदाज में अपील की कि वो यूक्रेन में महफूज नहीं है, उन्हें कभी भी निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए किसी भी तरह हमें वतन वापस ले जाया जाए।
मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। यूक्रेन में इंतहाई बेबसी, डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारने वाले हिंदुस्तानी तालिबे इल्मों के तई हमदर्दी का इजहार करते हुए MIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब मुल्क में PM गुजराल की हुकूमत थी तब उन्होंने इराक में जंग शुरू होने से पहले ही 1,70,000 हिंदुस्तानियों को निकाल लिया था। यहाँ तो तादाद हज़ारों में ही है। जो वीडियो आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि BJP हुकूमत को संजीदगी से पेश आना चाहिए। वहाँ किसी के बेटे और बेटियां हैं, सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा। आपने तो अपने स्टाफ को निकलवा लिया। बच्चों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वो देखा नहीं जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है कि उनको वहाँ से निकाले। मोदी हुकूमत अपने पूरे ज़राए इस्तेमाल करे ताकि हमारा कोई तालिबे इल्म वहाँ फंसा ना रह जाए। यूक्रेन में फंसी एक और तालिबा ने मोदी हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई मदद ना मिलने का दावा करते हुए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कहा कि वो इंडियन मीडिया की बातों पर ज़रा बराबर भी भरोसा ना करें। हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिल पा रही है। हिंदुस्तानी अहलकार फंसे हुए तलबा का फ़ोन उठाकर उन्हें गाइड करने से भी कासिर हैं। इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, Vikram Kumar. We are calling them and he is continuously rejecting our calls. जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है, और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय।
महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर नितिन राउत ने एक अकोला में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि कोरोना दौर में जब लोग अपने घरों में थे उस वक्त हमारे लोग सड़कों पर थे ताकि आपको बिजली 24 घंटे मिल सके। महकमे बिजली के कई लोग इस दौरान शहीद भी हो गए। हमें ऐसा कर दो वैसा कर दो मांग करते हैं और बिजली बिल नहीं भरते हैं तो हम उनकी बिजली सीधी काट देंगे। बिजली बिल नहीं भरेंगे, ये कोई फ्री का काम नहीं है, किसी को माफ करने का काम नहीं है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने किया बड़ा ऐलान। हर उम्र के अफराद अब जा पाएंगे मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवक्कलना ऐप पर हेल्थ स्टेटस इम्यून रहना जरूरी। कई घंटों की खामोशी के बाद कैफ और खार्किव में सुनाई दी धमाकों की आवाजें। 400 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी गिरफ्तार और सरेंडर। यूक्रेन के 11 जंगी ड्रोन्स, 223 टैंक और 28 प्लेन तबाह करने का रूस ने किया दावा। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कैफ और खार्किव में धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हुआ हंगामी इजलास। जंग हो सकती है खत्म, बेलारूस में यूक्रेन और रूसी एहलकारों के दरमियान हो रही है बातचीत। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन से 249 तलबा व दीगर हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर एयर इंडिया की 5वीं फ्लाइट पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट। यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे हिंदुस्तानी तलबा से मारपीट के वाक़यात, हिंदुस्तानी तलबा में डर और खौफ। प्रियंका गांधी ने यूक्रेन में फंसी लखनऊ की गरबा मिश्रा का जज्बाती वीडियो किया शेयर, जिसमें उसने कहा, हम यहाँ महफूज नहीं, रूसी फौजी लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं। हुकूमत हिंद फौरी करें हमारी मदद, किसी भी वतन वापस ले जाने की दर्द भरी अपील। यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के हालात को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया परेशान कौन। मोदी सरकार से कहा, सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा। अपने स्टाफ को तो निकलवा लिया, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव देखा नहीं जा रहा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए PBN चैनल।